जादुई अनार का पेड़। रामपुर नगर के गांव में चंदू नाम का एक मटके वाला रहता था। उसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी, जिसकी लड़की थी सीता। चंदू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी पूजा की बेटी थी पीहू। पूजा की जब शादी हुई तो वह सीता को सौतेरा व्यवहार करने लगी। वह उसे घर का सारा काम करने बोलती और कभी कभार उसे रात को भूखे पेट ही रखती थी। जब चंदू मटके बेचकर आता था तब पूजा काम करने लग जाती और उसे झूठा दिखावा करती। सीता का शांत स्वभाव होने के कारण उसकी माँ उसके उस स्वभाव का फायदा उठाती थी और पूजा उसे बहुत सारा काम बताती और खाने में रूखी सूखी दिया करती थी। एक दिन पूजा बाजार से बहुत सारे फल खरीद कर लाती। पूजा उसमें से सारे फल खा लेती है और कुछ बचे कुछ फल सीता को दे देती है और बोलती है, सीता ये ले अनार खा ले, वरना बोलेगी कि माँ कुछ भी खाने को नहीं देती। तभी सीता बोलती है, नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों बोलूँ। पूजा बोलती है, हाँ, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। सीता वह अनार लेकर चली जाती है और अपने घर के बगीचे में बैठकर खाने लगती है। कुछ अनार खा लेती है और कुछ अनार के दाने नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सीता उदास होकर वह बैठकर रोने लगती है। 7-8 दिन बाद आंगन में एक छोटा सा पौधा उग जाता है। उस पौधे को देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। सीता पौधे का प्रतिदिन ख्याल रखती है और घर के काम भी किया करती थी। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए वह घर पर ही आराम करने लगते हैं। अब घर में काम करने का कोई जरिया नहीं रहता और इसी कारण पूजा घर में हमेशा झगड़े करने लगती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं मगर चंदू ठीक होने की कोई संभावना नहीं दिखती। अब पूजा तंग होकर पीहू को लेकर मायके चली जाती है। सीता अपने पिताजी चंदू का अच्छे से ख्याल रखती है मगर घर में अब अनाज का एक भी दाना नहीं बचता। वह अब घर के पीछे में बाग में जाकर रोने लगती है। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, सीता। सीता बोलती है, कौन है, यह आवाज किसकी है। तो पेड़ बोलता है, सीता मैं हूँ, अनार का पेड़ जिससे तुमने लगाया है। सीता पूछती है, क्या तुम बोल सकते हो। पेड़ बोलता है, हाँ सीता, मैं जादुई अनार का पेड़ हूँ जिसे तुमने बनाया है। सीता, रोना बंद करो और क्या समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सीता बोलती है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। पेड़ बोलता है, तुम अपनी समस्या तो बताओ, फिर देखो कमाल। सीता बोलती है, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और सौतेली माँ भी घर छोड़कर चली गई है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं खाना और पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। ऐसा कहकर सीता फिर से रोने लगी। तभी अनार के पेड़ पर बहुत सारे अनार लग जाते हैं। वह इतने सुंदर होते कि सीता उन्हें देखते ही रह जाती है। और वह जादुई पेड़ बोलता है, सीता मेरे पेड़ की टहनियों को नीचे करके सारे अनार तोड़ लो और बाजार जाकर बेच आओ। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे तुम खाना और दवाइयाँ खरीदना। पेड़ के कहे अनुसार सीता अब सारे अनार निकाल लेती है और उन्हें टोकरी में लेकर बाजार में बेचने के लिए बैठ जाती है। एक ग्राहक आता है और पूछता है, अनार कैसे दिया। सीता, 50 रुपए किलो। ग्राहक, सिर्फ 50 रुपए किलो, 2 किलो दे दीजिएगा। देखते ही देखते उसके सारे अनार बिक जाते हैं और वह जल्दी ही घर लौट आती है। घर जाते समय वह अपने पिताजी को दवाई और कुछ सामान लेकर आ जाती है। खुशी खुशी अपने पिताजी को भर पेट खाना खिलाकर दवाई देती है। बाद में वह पेड़ को शुक्रिया करने के लिए अपने पीछे वाली बाग में जाती है। तभी वह पेड़ फिर से अनार से भरा हुआ नजर आता है। सीता बोलती है, ये जादुई पेड़, तुम्हारा धन्यवाद, आज बहुत दिनों के बाद हमने भर पेट खाना खाया। जादुई पेड़ बोलता है, आज से तुम हर रोज भर पेट खाना खाओगी, फिर से अनार तोड़कर बेचना, तुम्हें कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। अब सीता रोज सुबह अनार के पेड़ से अनार निकालती और बाजार में जाकर बेचती। सीता अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कर पाने की वजह से बहुत खुशी थी। पिताजी की तबीयत में अब सुधार आने लगा। कुछ ही दिनों में ठीक हो गए और अपने मटके बनाने का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। अब सीता उनकी भी कुछ मदद कर दिया करती थी। धीरे धीरे सीता अनार बेचकर अमीर बन गई। अब उनके पास सब कुछ था। सीता ने गांव में एक दुकान खरीदी जिसमें वह और उसके पिताजी कारोबार किया करते थे। एक दिन सीता की दुकान पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से बहुत ही सुंदर दिखने वाला इंसान बाहर आया और बोला, यह सारा अनार कितने के दिए। सीता बोलती है, 200 रुपए में। आपको सब चाहिए। आदमी बोलता है, हाँ, सब दे दो। वह नौजवान सीता की सुंदरता को निहारते रहता है और अनार लेकर वहां से चला जाता है।
अगले दिन पूजा अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। चंदू उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। पूजा अपने किए हुए पश्चाताप में आंसू बहाती है। सीता के कहने पर चंदू उसे माफ कर देता है। उसी दिन उनके घर में वही बड़ी गाड़ी वाला नौजवान आता है और कहता है, नमस्ते, मेरा नाम सुशांत है। मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसी शहर में रहता हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं ये रिश्ता की बात करने आया हूँ। सीता के पिताजी बोलते, हाँ, पर अपने माँ पिताजी को साथ ले आते, उनसे बात करके आगे की बात बढ़ाते। नौजवान बोलता है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। सीता के पिताजी बोलते हैं, माफ कर देना बेटा। नौजवान बोलता है, कोई बात नहीं, आप एक बार सीता से पूछ लीजिए कि वो रिश्ता मंजूर है या नहीं। सीता के पिताजी बोलते हैं, बेटी सीता जरा बाहर आओ और कहते हैं, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। सीता शर्मा कर घर के अंदर चली जाती है। जल्दी ही उन दोनों की शादी होती है। सीता उस जादुई पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, ये जादुई अनार का पेड़, आज तक तूने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। अभी मेरे पिताजी का मेरी तरह ख्याल रखना। पेड़ बोलता है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। ऐसा कहकर सीता अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अंत में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल।